और एक काम मक्का मुकरमा का भी जहन में रखें। मक्का मुकरमा, मदीना पाक तो हुजूर की सलाम के लिए हाज़िरी होती है ना। हज उम्रा जितना है ना वो मक्का और मक्का की मुज़ाफ़ात में है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ ले, बैतुल्ला, हजर असवद, हतीम, मकाम इब्राहीम, चाहे जमजम, सफ़ा, मरवा, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, ये सारे के सारे मक्का और मक्का के मुज़ाफ़ात में। हज और उम्रा यही है। मदीना मुनव्वरा में हज और उम्रे का 1% भी ताल्लुक़ नहीं है। तो मदीना क्यों जाते हैं? सरकार की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए। और एक जुमला मज़ीद कहूँ, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह का फरमाते हैं, अकीदत पर अजरान को छोड़ के अजरुन हम लेते हैं। अब इसकी तशरीह पेश कर रहा हूँ। फरमाते थे कि खाना काबा में एक नमाज का सवाब, बोलिए बोलिए, थक गए आप, एक नमाज का सवाब 1,00,000 के बराबर, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000। अच्छा, इस पर भी एक बात आपको समझाऊँ। कुछ लोग कहते हैं 1,000 का सवाब मिलता है। हदीस में 1,000 भी है, 50,000 भी है, दोनों है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाते थे कि एक बार मैं मदीना पाक जा रहा था मक्का मुकरमा से, तो एक शख्स मुझे मिला। उन्होंने कहा, तुम देवबंदी कहते हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में सवाब मिलता है 50,000, सही हदीस में 1,000 मिलता है, वो जो 50,000 है वो ज़ईफ़ हदीस है। तो हज़रत उकाड़वी फरमाते, अब मैं समझता था कि अकीदे की बात तो नहीं है कि सही और ज़ईफ़ का इस पर बहस हो। तो कहते मैंने समझाने की कोशिश की, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, वो वैसे ऊपर की मंजिल उसकी खाली थी। तो इन्होंने उसे कहा कि यार एक दुआ कर लेते हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी दुआ करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह इसको सही हदीस वाला सवाब दे दे, मुझे ज़ईफ़ हदीस वाला सवाब एक ही मिले ना। तो वो आमीन नहीं कहता था इस पर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में कितना सवाब है? 50,000। तो हज़रत मौलाना शेखुल हिंद फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया की अपने पाक नबी से मोहब्बत देखें, इस उम्मत की अपने नबी से प्यार की झलक को देखें। ये 1,00,000 नमाज को कुर्बान करके आधा सवाब लेते हैं, लेकिन हुजूर के सलाम के लिए आ जाते हैं। हालांकि ज़्यादा सवाब तो वहाँ है, उसको छोड़ जाते हैं। मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा था, मक्का मुकरमा की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भाई हबीब थे, अल्लाह उनको जज़ा खैर फरमाए। मैं सफ़ा मरवा से बवाबतुल कुरैश पे था। उनने मुझे कॉल की कि मुफ्ती साहब ज़रा आए ना। हमारा जहाँ ग्रुप बैठा था ना, वहाँ उनको एक बंदा समझा रहा था। वो समझा नहीं रहा था, ईमान पर रंदा चलाने आया हुआ था, मुझे नहीं पता कौन है। आप आए ना, कहते हैं एक बंदे से मुलाकात है। मैं वहाँ गया तो वो उनको लगा हुआ था, मदीना पाक जा रहे हो? जी जा रहे हो। ना जाओ, लेकिन वो तरीका बदल रहा है। कहते हैं आप मदीना जा रहे हैं? जी मदीना जा। क्या नहीं है? हाँ जज़ाकल्लाह। क्या किस चीज़ की नीयत कर रहे हो? साहब ने कहा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की नीयत से हुजूर की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, अल्लाह के बंदे, सादे बंदे को सही नीयत करो। तो हमारे हाजी सादे होते हैं बेचारे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमें सही नीयत समझा दें। उन्होंने कहा जी सही नीयत ये है, तुम मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत करो, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की नीयत का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो कब्र है, मिट्टी की कोई ज़ियारतें होती हैं, तुम मस्जिद नबवी की नीयत करो। तो कुछ लोग परेशान हो, उन्होंने कहा ठीक है, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल नीयत है ना, मस्जिद टू मस्जिद जा रहे हैं तो फिर मस्जिद की नीयत करेंगे। तो इतने में हबीब भाई ने हमें, मैं जब आया ना, मेरे सर पे वैसे इत्तेफाकन टोपी थी, अब तो पगड़ी है ना, तो मिले अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे कहा सूफी साहब क्या हाल है? कहते लगता है थोड़ा कुछ सरोज़ा लगा हुआ है। वो यही फैसला बात कर। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबलीग से वाबस्ता हूँ। मैंने कहा जी मुझे भी ज़रा नीयत सिखा दे, मैं थोड़ी सही कर लेता हूँ। अब वो उसने भी अल्लाह बात साहब मुझे पढ़ाना शुरू किया ना, तो कहते जी नीयत मौलवी साहब ठीक कर लो, सूफी साहब नीयत ठीक होनी चाहिए, ऐ तुसी मसीते नीयत कर लो। और पूरी अपनी उसने तरतीब शुरू की। मैंने कहा जी मस्जिद नबवी की नीयत करूँ? कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? कहते मौलाना अल्लाह के घर की नीयत करें। मैंने कहा अल्लाह का घर तो ये भी है जहाँ मैं बैठा हूँ, इसे छोड़ूँ क्यों? फिर वो अल्लाह का घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा उधर कितना सवाब है? कहते हैं वो हाँ सवाब तो वहाँ कम है। तो मैंने कहा फिर यहीं बैठे रहे, कम सवाब वाली जगह जाते क्यों है? वो मुझे कहने लगा उधर 1,000 का, वो भी उसी पार्टी का था, 1,000 का सवाब है। मैंने कहा इधर 1,00,000 का है, 99,000 छोड़ के 1,00,000 लूँ, 1,000 लूँ, और उसमें नीयत भी सिर्फ उस नमाज की और कुछ की ना हो। मैंने कोई खोती नु हाथ लाया? मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैं यार 1,000 पे चला जाऊँ, 99,000 छोड़ के 1,00,000 छोड़ दो। मुझे कहते अल्लाह के बंदे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 10 साल वहाँ गुजारे हैं उस मस्जिद में,
तो मैंने कहा हुजूर की उम्र कितनी है? कहता 63 साल। मैंने कहा बाकी 53 कहाँ गुजरे? कहते यहाँ। मैंने कहा फिर ये छोड़नी नहीं चाहिए, जब 53 साल यहाँ गुजरे 10 साल मैं यहाँ छोड़ूं क्यों? उससे परेशानी लायक होने लगी, भी कम मेरा हाथ किसी और जगह पे फंस गया। आप क्या करते हैं? मैंने कहा इसी तरह बंदों को शिकार करता हूँ। फिर कहीं छड़ में की करदा मैनू ए दस, मैं उस मस्जिद की नीयत क्यों करूं जिसका सवाब ही कम है? क्योंकि हुजूर की तो नीयत नहीं करनी थी ना उसने। जब रसूलुल्लाह की नीयत ही नहीं है, मस्जिद नबवी कोई हमारी रिश्तेदार लगती है? फिर जब वास्ता नबवी नहीं है, जब आका नामदार का नीयत करनी नहीं है, फिर मस्जिद नबवी हम क्यों जाए? मैंने कहा ना बाबा ना, हम क्यों जाए मस्जिद नबवी? 1000 का सवाब तेरे मुताबिक लेने, हम 1 लाख वाला लेंगे, हम जाते नहीं है मस्जिद नबवी। मुझे कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। मैंने कहा हुजूर की तो नीयत करनी नहीं है तेरे मुताबिक, जब करनी नहीं है तो हुजूर दी मस्जिद है या किसी सहाबी दी है, ए फर्क की पौंद है? आप क्या करेंगे? मैंने कहा सुन मैं ये करूंगा। मैंने कहा यहाँ 1 लाख का सवाब है, 53 साल अल्लाह के रसूल यहाँ गुजार गए हैं, वहां 10 साल है, और वहां आधा सवाब है 50,000 का। लेकिन मैं 1 लाख नमाज नहीं, 1 करोड़ नमाज भी हो ना, हुजूर की जियारत की नीयत पे कुर्बान कर दो। 1 करोड़ नमाज का सवाब क्यों ना हो, मैं तो आका नामदार की जियारत की नीयत पे जा रहा हूं और तू मेरी उस नीयत पे डाका डाल रहा है। मुझे कहते हैं मौलवी साहब अब तो आप सफर में जा रहे हैं, जल्दी में है, आप बस राब्ते में रहे ना, फिर इंशाल्लाह इस पर तफसीली बात करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं अभी करूंगा, मैं अभी, तू फिर मेरे मिलना ही कोई नहीं, मैं अभी करूंगा। अच्छा चलो आप जल्दी में नहीं हो तो मैं जल्दी में। उसने पतली गली पकड़ी वहां से। शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर में बैठ के लोगों को ईमान पर रंदा चलाते हैं। यार मस्जिद नबवी को इज्जत मिली है, मस्जिद नबवी को एजाज मिला है, मस्जिद नबवी को एहतराम मिला है, मस्जिद नबवी को रुतबा मिला है, मस्जिद नबवी को मर्तबा मिला है, मस्जिद नबवी को दर्जा मिला है, तो सरकार के कदमों की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस की खातिर। अगर हुजूर न होते उस मस्जिद में तो वो मस्जिद और ये मस्जिद में फर्क क्या रहता? फिर यार जिस जात की वजह से उसको इज्जत मिली, जिस जात की वजह से उसे रुतबा मिला, जिस जात की वजह से उसे मर्तबा मिला, हम उसकी नीयत न करें, इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी? तो इसलिए अल्लाह आपको ले जाए ना तो काबा शरीफ जाएं अल्लाह की नीयत से, और रोज़ा पाक जाएं रसूलुल्लाह की नीयत से। मैं कुर्बान जाऊं बानी तबलीगी जमात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर, शेखुल हिंद के मायानाज़ शागिर्द हैं। हज़रत शेख ज़करिया लिखते हैं चाचा जान जब भी बम्बई के जहाज़ से बैठकर जद्दा उतरते तो पहले मस्जिद नबवी जाते, फिर खाना काबा तशरीफ़ लाते। एक दिन किसी ने पूछा हजरत आप हमेशा मस्जिद नबवी पहले तशरीफ लाते हैं, आप खाना काबा फिर आते हैं, कहा वजह? तो 2 जवाब दिए। कहा मेरे पाक पैगंबर मस्जिद नबवी से निकल के जिस जगह से एहराम बांधते फिर काबा आते, मैं भी उस जगह से एहराम बांध कर काबे आता हूँ। और एक वजह इससे भी बढ़ के दी, फरमाया हमारे अल्लाह ने कुरान करीम सूरत निसा में फरमाया है गुनाहगार खुद भी माफ़ी मांगे, नबी को भी अर्ज़ कर दे कि अल्लाह माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाता है। मैं हुजूर के पास जाके गलतियों को माफ़ करा के पाक साफ हो के अल्लाह के दर जाता हूँ, फिर अल्लाह के घर जाता हूँ। तो हम तो काबा इबादत के मरकज़ को भी मानते हैं, मस्जिद नबवी और गुंबद खिजरा अकीदत के मरकज़ को भी मानते हैं।